हेलो दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 33 तक हम सोल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और इसके बाद इसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.5 मीटर है। ये कोई ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है। ये भुजा भी 0.05 है और ये भी 0.05 है और ये भी 0.05 है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके बाद हमें क्या कहा गया है कि कोने ए पर इतना आवेश है, कितना है 50। यहाँ हम लिख लेते हैं 50/3 × 10⁻⁻⁹ और यहाँ भी हो जाएगा 50/3 × 10⁻⁻⁹। तो ये आवेश है तथा तथा इतने कुलाम आवेश है, इनके कारण सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है ई सी का मान, हमें निकालना है। क्या निकालना है? ई सी का मान हमें निकालना है। देखो ये कोण है, एंगल है, तो इसका मान, क्योंकि समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री होगा, तो हम कोई से एक कोने से, चाहे ए से निकाल लेते हैं चाहे बी से निकाल लेते हैं, कोई से भी निकाल देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा ई सी बराबर ई ए, ई सी बराबर ई ए, ये हो जाएगा 2 EA कोस थीटा। ठीक है, और कोस थीटा का मान कितना है, 60 है। तो यहाँ से क्या आने वाला है, ये लगभग इसके, क्योंकि कोस 60 का मान कितना होता है, देखो हम यहाँ से मान रख लेते हैं ई सी बराबर 2 × EA और कोस 60। ठीक है, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो ई सी बराबर 2 × EA इज इक्वल टू गुना 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ई सी किसके इक्वल आने वाला है, ई सी आने वाला है ई ए के इक्वल। ई सी बराबर क्या होगा, ई ए हो जाएगा। यहाँ से हम सीधा सिंपल सा मान निकाल देंगे, ई ए के लिए जो मान है वही हमारा ई सी का होगा। तो हम निकाल लेते हैं ई सी बराबर, ई ए बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R²। देख लेते हैं, देखो ई ए से ई सी कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है। तो हम मान रख के मान निकाल देते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू का मान हो जाएगा 50/3 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा, गुना आर का मान कितना है 0.05 गुना 0.05 है। तो यहाँ से देख लेते हैं, इस पावर से ये पावर कट जाएगी, पॉइंट हटा के हम ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, 1 2 और 2 4। ठीक है दोस्तों, इतना सब सही हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कर आंसर आता है। तो देखो 5 × 5 5×2 50 और 5 × 5 5×2 10 3 × 3 3 तिया 9 बचती हमारे के पास क्या है, 3×2 6 बचता है। तो 6 गुना, और यहाँ पावर कितनी बचती है, 4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कुलाम। ये ई ए का मान आ जाता है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ई सी बराबर भी कितना होगा, 6 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कुलाम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच इतनी दूरी है, इसके निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। हमें पता चलना चाहिए Q1 Q2 का मान, क्योंकि यहाँ है सीधा सीधा सा, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच की दूरी। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P बराबर Q2L। मान किस किस के दिए गए हैं,
2L का मान दिया गया है। 2L का मान कितना है? 2L का मान है हमारा 0. हम लिख लेते हैं 2L बराबर 0.53 गुना 10⁻⁻10 मीटर। और हमें दूसरा Q का मान दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम होगा। मान किसका निकालना? P का निकालना है। तो हो जाएगा P बराबर Q2L, तो गुना कर लेंगे। P बराबर Q2L, Q का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 और 2L का मान कितना हो जाएगा? गुना 0.53 गुना 10⁻⁻10। तो यहाँ से गुना कर लेते हैं पॉइंट हटा के, या पॉइंट के साथ ही कर लेते हैं। 16×3 = 48 का 8 का हासिल लगे 4, 16×5 = 80 और 4×4 = 80 का 4 का हासिल लगे कितने? 8। 16 जीरो की करेंगे तो 8 का 8 आ जाएगा। 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हो जाएगा इस तरीके से, गुना 10 की पावर जुड़ जाएंगी -29 हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा P का मान आ जाएगा P बराबर 8.48 गुना 10⁻⁻30 कुलाम मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 2 माइक्रोकुलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतनी है। Q का मान दिया गया है कितना? 2 × 10⁻⁻6 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इतनी दूरी है। तो ये किसका मान दिया गया है? 2L का मान दिया गया है 3 × 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर में है हम इसे मीटर में बदलेंगे। हमें मान किसका निकालना है? P का मान निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर Q2L इज इक्वल टू, Q का मान कितना है? 2 × 10⁻⁻6। 2L का मान कितना है? 3 × 10⁻⁻2। 3×2 = 6 हो जाएगा, तो P का मान आ जाएगा P बराबर 3×2 = 6 गुना 10⁻⁻8 गुलाम मीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा इस तरीके से। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन इस बात के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना है तथा हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है P का मान। P का मान कितना है? देख लेते हैं। 3.4 गुना 10⁻⁻34 है। ठीक है, और हाइड्रोजन का विस्थापन हमें ज्ञात करना है। 2L का मान हमें ज्ञात करना है। तो और हमें सिंपल सी बात है, प्रत्येक, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन पर प्लस आवेश होता है और Cl आयन पर माइनस आवेश होता है। एक एक आवेश दोनों पर होता है। तो Q का मान हम रखेंगे 1.6 गुना 10⁻⁻19। सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा। P बराबर Q गुना 2L। 2L का मान निकालना है तो Q यहाँ आ जाएगा। 2L बराबर P/Q। P का मान कितना है? 3.4 है। 3.4 गुना 10⁻⁻34 अपोन में कितना आएगा? 1.6 गुना 10⁻⁻19 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। तो हमारे पास ऊपर जाने के बाद, माइनस करने के बाद कितनी बचेंगी? तो ये बचने वाली हैं जी, यहाँ से हम, सॉरी, ये 30 पावर हैं, 34 नहीं है, 30 पावर है। तो 20, 30 में से 20 गई, ये सीधी सीधी सी 11 बचने वाली हैं। हम इससे इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना?
125 गुना 10 की पावर -11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका मान है ये, 2L का मान है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 आगे की ओर देखते हैं क्या कहता है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, यानी कि 2L का मान हमें दिया गया है 0.53 गुना 10 की पावर -12 मीटर है। उनके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होंगे। एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो Q का मान कितना होगा, Q का मान हो जाएगा हमारा 1.6 गुना 10 की पावर -19। ओके, किसका मान निकालना है, P का मान निकालना है। दूसरा, यदि वे विराम अवस्था में हैं, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो जब चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा हो तो द्विध्रुव आघूर्ण इसका शून्य हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। और हम अगर रुका हुआ है तो विराम अवस्था में, और उसके लिए निकाल देते हैं P बराबर Q गुना 2L। यहाँ से हो जाएगा Q का मान 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुना 2L का मान 0.53 गुना 10 की पावर -12। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, गुना करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे तो 16×3 = 48 का 8 का हासिल लगे 4, 16×5 = 80 और 4×4 = 84। ठीक है, 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0 पॉइंट गुना 10 की पावर, इन दोनों पावर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगी -31। ठीक है, यहीं से ही हमारा P का मान आ जाएगा। P बराबर 8.48 गुना 10 की पावर, एक पावर बढ़ा देंगे क्योंकि हमने एक अंक पॉइंट इधर सरकाया है, और ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 38 के बाद 39। तो चलिए 39वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 2L बराबर कितना है, 2L बराबर हमें दिया गया है 4 गुना 10 की पावर -2। एक समान विद्युत क्षेत्र में E का मान दिया गया है 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के से 30 डिग्री पर रखने से इतने न्यूटन मीटर का बलागुण P का मान दिया गया है, और थीटा का मान दिया गया है। थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, और बलागुण कितना उत्पन्न होता है 9 गुना 10 की पावर -2। तो द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी, टो का मान दिया गया है और द्विध्रुव आघूर्ण हमें निकालना है। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे, दूर हो गया। तो ये हमें किसका मान दिया गया है, टो का मान दिया गया है और किसका मान हमें निकालना है, P का मान हमें निकालना है। तो टो होती है ये, P का मान हमें निकालना है। देखो क्या होता है, टो बराबर होता है P/E साइन थीटा। ठीक है, टो बराबर क्या होता है P/E साइन थीटा होता है। तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर एकदम आ जाएगा। P का मान हमें चाहिए है, तो P की जगह कुछ नहीं रखेंगे, टो का मान रख देंगे, कितना दिया हुआ है, टो का मान दिया गया है हमें 9 गुना 10 की पावर 9, सॉरी 9 गुना 10 की पावर -2। P का मान हमें निकालना है, E का मान दिया गया है 10 की पावर 4, और साइन थीटा का मान दिया गया है साइन 30। मान लिख लेंगे यहाँ से, और ये सब इसके नीचे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा P बराबर 9 गुना 10 की पावर -2 अपोन में क्या आ जाएगा
अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तो कुछ नहीं बचने का, 10 की पावर 4 आ जाएंगी, गुना साइन थीटा का जो मान होता है, साइन 30 का जो मान होता है कितना होता है, 1/2 होता है। तो यह हो जाएगा 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा या, तो P बराबर हो जाएगा 9 × 2 × 10 की पावर -2 × 10 की पावर -4। यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18 गुना 10 की पावर 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमारा P बराबर 1 पॉइंट इधर सरक जाएगा, तो 1.8 गुना 10 की पावर -5 कूलाम मीटर, ये हमारा P का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखो एक माइक्रोकुलाम तथा एक माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्यू का मान कितना दिया गया है, 1 गुना 10 की पावर -6 कूलाम। 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, 12 बराबर कितना है, 2 गुना 10 की पावर -2 है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव इतने वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। सबसे पहले हमें P का मान निकालना है और फिर टो का मान निकालना है। E का मान हमें दिया गया है कितना, 1 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ से हम निकाल देंगे पहले P बराबर Q गुना 2L। Q का मान है 1 गुना 10 की पावर -6 और 2L का मान है 2 गुना 10 की पावर -2। तो आंसर आ जाएगा P बराबर 2 एकम 2 और 6 और 2 गुना 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। दूसरा हमारा आंसर आ जाएगा क्या, टो बराबर PE साइन थीटा। और क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा 90। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है, ये ध्यान रखना है। P का मान हमारा आया है 2 गुना 10 की पावर -8। E का मान कितना होता है, 1 गुना 10 की पावर -5 जो यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, सॉरी ये प्लस की पावर है, तो ये पावर प्लस की है, हो जाएगा 2 एकम 2 गुना, यहाँ से घटा देंगे 10 की पावर -3, ये किसका मान आ जाएगा, टो का मान आ जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे वो समाप्त हुए। आपको ये वीडियो कैसे लगे ये आप हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।